वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कार टॉक। हमारी वन हमारे से ये सवाल किया कि मैंने देखा आपकी वीडियो के अंदर आपने बताया कि अभी नहीं, जब गवर्नमेंट आएगी, इलेक्शंस होंगे तो दोबारा से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। बट वो कह रहे हैं कि मैंने पिछले 20 साल से देखा कि पाकिस्तान के हालात कभी भी बेहतर नहीं होते, कभी ना कभी कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है और आहिस्ता आहिस्ता हालात नीचे को ही आ रहे होते हैं, हालात ख़राब ही हो रहे होते हैं। तो ये बात करते हैं कि बाकी पाकिस्तान के भी हालात बेहतर होने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक अमेरिकन ट्रेनर है जिम रॉन, उनको सुना करे, मैं बहुत सुनता हूँ। वो कहते हैं कि अगर बाहर की दुनिया, बाहर में बड़े कानून हो जाए, बड़ी खुशहाल हो जाए मुल्क, हैं जी, बड़ी तरक्की हो जाए, तो आपको कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। थोड़ी सी बिजली सस्ती होगी, पेट्रोल सस्ता होगा, हैं जी, कुछ और चीज़ें कुछ बेहतर हो जाएंगी, कोई सब्सिडी मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी इस हालात मुल्क के बदलने से आपकी ज़ात के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है ना, तो वो पेट्रोल से हर बंदा कहता है जी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये महंगा हो गया। पाकिस्तान में 20% क्लास है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। पेट्रोल 1000 रुपये का हो जाए, 1500 रुपये का लीटर हो जाए, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता, बिकॉज वो बहुत कमाते हैं। लिहाजा आपका जो ये वाला है ना, एक फ्रेम ऑफ माइंड मैंने चेंज किया, बड़ा टाइम लगा मुझे ये चेंज करते हुए। इसको चेंज आप कर दें आज से, अभी से। मुल्क को कुछ हो जाए, आपकी ज़ात को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बात समझ गए? ये मैं थोड़ी सेल्फिश अप्रोच की बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने जर्नल हैं, जितने ये इन्फ्लुएंशियल चीफ जस्टिस से लेके जितने जज हैं, ये सब इस फार्मूले के ऊपर काम करते हैं। बहुत इनके यहाँ बहुत घरों में बहुत पैसा जाता है, इनके यहाँ बहुत मराहत है, इनके यहाँ बहुत सहूलियात है। सही है। मसला है गरीब का। गरीब को अभी देखे ना, पेट्रोल महंगा कर देते हैं, जब चाहे बिजली महंगी कर देते हैं। वो गरीब कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो रखा ही इसलिए है कि वो तो ख्वार हो, तो उसके लिए रखा हुआ है इन्होंने। इसलिए तो ये गुर्बत को खात्मा नहीं करते। वरना पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा, मुझे 5 साल के लिए हुकूमत दे दें, अगर एक भी गरीब और एक भी अनएम्प्लॉयड बंदा यहाँ रह गया ना, तो आप मुझे गोली मार दीजिएगा उसके बाद। उसकी वजह है यहाँ पे मफादात हैं, यहाँ पे हर बंदे का अपना वो है। मुझे अथॉरिटी दे दें, पावर, मैं खुद गोली मारूंगा उन अथॉरिटीज को पहले, कि जो मुल्क के अंदर नुकसान करते हैं, जो जाती पाव बोटी खातर बहसबा करते हैं, जिनके यहाँ इतने खर्चे हैं कि जो 4-4 करोड़ रुपए के बिस्किट खाते हैं, हैं जी, 2.5 करोड़ रुपए की लस्सियां पीते हैं, हैं जी, हेलीकॉप्टर अपने बाप की समझ के तो वो इस्तेमाल करते हैं। ये सब दुश्मन है उसके। लिहाजा आप अगर इस पे रहे ना कि ये सारे खुशहाल होंगे तो आप खुशहाल होंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। जेमरॉन कहता है कि अगर आपका अपना कोई प्लान नहीं है ना, तो आप हमेशा किसी के प्लान में फॉल करेंगे, और वो कोई आपके लिए बहुत अच्छा प्लान नहीं करेगा। एक बात याद रखें, हर बंदे को अपने लिए प्लान करना है। तो आप अगर फर्ज करें, ये जो आप कह रहे हैं 20 साल से मैं आप देख रहे हैं, 20 साल से यहाँ पे लोग खरबपति बन गए हैं, अरबपति बन गए हैं। करोड़पति तो चीज ही कोई नहीं है। मैं जाती तौर पे 20 सालों में जानता हूँ जिनके पास 1-2 करोड़ रुपया था, उनके पास 1-2 अरब रुपया है। ना उनकी शक्ल अच्छी है, ना कोई अकल अच्छी है, ना ही उनके कोई बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो राइट फील्ड के अंदर थे। ठीक है, वहां से उनको मौके मिलते गए। मौके मौजूद होते हैं, हर दफा मौके मौजूद होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ना, रिच डैड पुअर डैड का जो राइटर है, वो कहता है कि 2008 में अमेरिका में एक कसाद बाजारी थी, अमेरिका में रिसेशन था, उस वक्त उसने पैसा कमाया। वो घर लोग जो सस्ते बेच रहे थे, और वो थोड़े से डाउन के ऊपर वो मिल जाता था घर, सही है, वो खरीद लेता था और आगे वो उसको सही करके बेच देता था। उस दौरान अभी भी बुरी सूरत हाल के अंदर लोग पैसा कमा रहे हैं। आप गौर तो करें, कौन पैसा कमा रहा है, किस इंडस्ट्री में पैसा है, कहाँ लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो ये मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं ना खुशहाल होना, तो इस मुल्क का ये वाला रोना छोड़ दें आप। ठीक है, हम भी बड़ा बातचीत करते हैं, हम भी लोगों को बताते हैं। जहाँ पे 10 बंदे बैठे हूँ, मैं वहाँ पे पूरी तकरीर करके सबको मैं उसमें मैं मेजॉरिटी को लूट लेता हूँ। उसकी वजह यह कि वो मेरा फर्ज है, मेरा मुल्क है, मैं मालिक हूँ इस मुल्क का। मैं अपनी राय दूंगा, चाहे किसी को बुरी लगे, मेरी राय है, मेरी राय का एहतराम उसको करना चाहिए। मैं उसकी राय का एहतराम करता हूँ। मेरे साथ डिबेट करे, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ फैक्ट एंड फिगर्स की बात करे, वो मैं करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। मैं इस इंतजार में नहीं कि मुल्क के हालात सही होंगे तो मेरे हालात बदलेंगे। मैं अपना काम अपना करता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है कि ये नहीं होना, उसकी वजह है कि ये खुद गर्ज अनासर हैं। ये बहुत छोटे लोग हैं जो बड़ी बड़ी सीटों पे। आप बात याद रखना, एक बात याद रखिए, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो फिर आपका वक्त ज़ाया होगा। मैं पिछले कोई 2 साल से मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, सिर्फ जुम्मे को मैं नात पढ़ता हूँ थोड़ा सा टाइम, और दैट्स इट।
उसकी वजह यह है कि वो जब इमरान इतना सिंसियरिटी के साथ काम कर रहा था, इतनी मीटिंग्स ले रहा था, इतने उसने अदारे खोले, उसने गरीबों के लिए काम किया, सब किया, जनरल बाजवा ने उसका सारा उल्टा पुल्टा कर दिया। तो मुझसे उसके बाद मुझे फिर समझ आ गई कि नहीं, ये कोई खूनी इनकलाब ही होगा तो फिर ही होगा, ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से तो नहीं मानेंगे। तो लिहाजा आप अपना काम करें, अपने आप को मजबूत करें। पैसा चलता है इस मुल्क के अंदर, मलक रियाज ने बहरिया टोन बना दिया पैसा दे दे के। आप भी पैसा कमाएं, पैसा दें, अपने जो काम कराने हैं कराएं। माफी चाहता हूं, मैं इस तरह नहीं सिखाता हूं, बताता हूं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम में आप सर्वाइवल कर सकते, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक ही बंदा था जो इस वक्त 804 नंबर कैदी है, वो इंसान नहीं है, वो फरिश्ते से आगे अगली चीज है, वो अपनी जान की बाजी लगा गया। उसको क्या जरूरत थी? उसके पास बहुत अच्छा फ्यूचर था, उसके पास बच्चे उसके बाहर हैं, वो वहां शहजादों की तरह जिंदगी जी सकता था। उसने गरीबों की बात की, और गरीब आज उसके लिए कितने हैं? कुछ नहीं, उनको पता ही नहीं कि उसने उनके लिए क्या कर दिया। जो जिस आजादी की वो बात करता है, ये दुनिया, ये मुल्क 100 साल के बाद उसी आजादी को रोएगा जो वो करके चला गया है। वो नेल्सन मंडेला पाकिस्तान का, मेरी बात याद रखें, वो नेल्सन मंडेला पाकिस्तान का वो बन चुका। आज एक्नॉलेज करें, ये मुल्क को चलाने वाले अपने इक़्तिदार पे बैठ के उसके दिन मनाएंगे। मैं आपको बता दूं ये भी बात, ये आपको नहीं पता, ये गंदमंद खत्म होने वाला है, कचरा नहीं ज्यादा रह सकता। कचरा अभी कोई आएगा सफाई करने वाला, कचरे को झाड़ू के साथ साफ करेगा। आप देख लेना कैसे होता है। मेरा ईमान है एज ए मुसलमान, वो कहते हैं मोमिन की फरासत से डरो। मैं आपको सच्चे दिल से बता रहा हूं, कोई आएगा ऐसा झाड़ू फेर के साफ करेगा इस कचरे को कि उसको कोई ओन करने वाला नहीं होगा। तो झाड़ू फेर के वो जा चुका वैसे, लेकिन वो नेल्सन मंडेला 804 नंबर कैदी है। तो आप इस मुल्क की फिक्र ना करें, आप अपनी फिक्र करें, अपने जोरे बाजू पे खड़े हों, स्ट्रांग हों, इन्फ्लुएंशियल हों, पावरफुल हों, पैसा रखें, तल्लक रखें, काम निकलवाना जानते हो, मशीनरी आपके हाथ में हो। जैसे वो कहते हैं लिव इन ए रूम लाइक ए रूमन्स लिव, उस तरह रहे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।